नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद है? अगर आनंद है तो अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए थे, मुझे विश्वास है आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है? शो दैट, क्या प्रूफ करना है? तो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये कोई एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर, ठीक। फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए a वेक्टर और b वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते कब है, बस आप इस बात को सीखो। हाँ, तो लिखेंगे अपन कि we know that two vector are perpendicular if a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या आ जाए? 0। अब एक ही जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर का डॉट किसके साथ? अगले के साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर बराबर 0। पहले को पहले से करेंगे। अब क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और b को b से किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ b, पहले को दूसरे से तो यहां से माइनस और ये प्लस है। तो देखो a को a के साथ करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो मैग्नीट्यूड लाएंगे। अब b डॉट a तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब दूसरे को पहले से करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो वापस a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा। अब a वेक्टर को b के साथ करेंगे तो क्या आएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब देखो इसको इसके साथ करेंगे तो देखो b को b के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और a को a के साथ करेंगे तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये आने वाला है, ये दोनों तो कट गए, बहुत बढ़िया भी, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालेंगे। इधर देखो, अब यहां से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा मैग्नीट्यूड b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, तो b वेक्टर का स्क्वायर और यहां पे b का स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर a डॉट a क्या होगा? फिर से a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए तो आंसर कितना आ गया? 0। दैट इज क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 अपन कर चुके थे, 13 करवाना कैसे? इफ a b c आर यूनिट वेक्टर, अब कहीं पे भी यूनिट वेक्टर की बात है कि आपको बोल दे कि तीन वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आप पहली बात तो ये समझेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ c, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे आएगा 1? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आगे सच दैट आपको ये भी गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 दे देते। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, तो अपने को क्या फाइंड करना है? टू फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c बराबर 1। तो मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ये एक जीरो वेक्टर, मैं क्या करता हूं? मैग्नीट्यूड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर,
इसके बराबर 0 देगा, तो मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है सर, 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है 0 वेक्टर से, और जब भी 0 को 0 से मैग्नीट्यूड को वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्केलर क्वांटिटी आएगा 0। अब इसको इससे करूंगा तो a को a से करूंगा तो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, a डॉट a को क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a को b के साथ करूंगा तो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a को c के साथ करूंगा तो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट c वेक्टर आएगा। सेम b को a के साथ करूंगा तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और b को b के साथ करूंगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और b को c के साथ करूंगा तो क्या आएगा, b वेक्टर डॉट c वेक्टर। ऐसे c को a के साथ करूंगा तो क्या आएगा, c वेक्टर डॉट a वेक्टर, c को b के साथ करूंगा तो क्या आएगा, c वेक्टर b वेक्टर, और प्लस c को c के साथ करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। हां अच्छा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c की जगह क्या रख दें, 1 1 1, ये 1 आ गया, फिर प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 1 आ गया। क्लियर? देखो a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, तो कितने बार आ गए a डॉट b लिख दूंगा मैं इसको 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ऐसे ही देखो मेरे प्यारे बच्चों, b डॉट c और c डॉट b बराबर होता है, इसको भी क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ b वेक्टर डॉट ऐसे c डॉट a भी कितनी बार आ गया, 2 बार, तो c डॉट a कितनी बार, 2 बराबर में क्या है, 0। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 3, 3 को उधर लेके चले जाओ, और यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन तो ले लिया, यहां क्या बचा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर -3। मुझे किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 को भेजे इधर, तो क्या आएगा, a वेक्टर b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर -3। क्या बात क्लियर होगी? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या दे रखे थे मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड इनका 1 दे रखा था, तो मैग्नीट्यूड 1 दे रखा था, मतलब यूनिट वेक्टर दे रखे थे, तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको बोला था a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, सो दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड हैव मैग्नीट्यूड इज 1 एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर क्या रहेगा, 0 वेक्टर। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया। हां या ना, क्लियर है? लिखिए फटाफट से, देखिए भाई नेक्स्ट, देखना भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखना, क्या बोल रहा है कि आइदर a वेक्टर बराबर 0, मतलब या तो a वेक्टर के बराबर 0 है या फिर b वेक्टर बराबर 0 है ना, और 0 क्या वेक्टर है, either a vector equals to 0 vector and b vector equals to 0 vector, and दूसरी बात बोलिए a vector dot b vector बराबर 0, but the converse not be true, justify your answer given example। मतलब आपको क्या बोला है कि अगर a वेक्टर का मान 0 आ जाए या फिर b वेक्टर का, दोनों से कोई भी एक वेक्टर 0 आ जाए, तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 ही आएगा। हाँ, लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है, तो a वेक्टर 0 आएगा या b वेक्टर 0 आएगा, इसका उल्टा पॉसिबल है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। मान लेते हैं a वेक्टर कोई है हमारे पास, i के, j के और 2k के, ऐसा कोई दे रखा है, ठीक है, और यहां से b वेक्टर दे रखा है मुझे
यहाँ से दे रखा है, मान लीजिए माइनस ऑफ आई के माइनस ऑफ जे के प्लस का के, ये कोई पूछा। अब मेरे से कहा गया है कि इन दोनों का डॉट निकालो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे आई के प्लस जे के प्लस के का डॉट निकाला माइनस आई के माइनस ऑफ जे के प्लस के, कितना आएगा, तो देखो 1 को -1 से करेंगे कितना आएगा, -1, आई के डॉट आई के को 1, जे को जे के साथ करेंगे फिर -1 और के को के के साथ करेंगे 2 है भैया ना, तो 2 को 1 के साथ करेंगे प्लस का 2, तो -1 -1 -2 प्लस 2 कितना आएगा 0। तो सर यहां पर भी देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना आया 0, लेकिन हियर a is not equal 0, a vector is not equal 0 and b is not equal 0 वेक्टर। आई बात समझ, मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो वेक्टर है a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों में से एक वेक्टर 0 है तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आए तो जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर का 0 होना जरूरी हो। खेल समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन का फोकस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। If A, B, C are vertices of a triangle A, तो देखो क्या रखें, vertices of triangle ABC are, पहला वर्टेक्स क्या रखा है A 1, 3, 2, 3, दूसरा वर्टेक्स क्या रखा है B बराबर -1, 0, 0 एंड C क्या रखा है 0, 1, 2। रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल ABC, कौन सा एंगल फाइंड करना है ABC। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ बोल रहा है, मैं बताऊं कि ये कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए A B और C, A का वर्टेक्स B का वर्टेक्स C का वर्टेक्स, तो मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल ABC। तो मैंने कहा ये एंगल जहां से जा रहा है ना वो, तो यहां से जाने वाले दो वेक्टर निकालो, पहले BA वेक्टर निकालो और फिर BC वेक्टर निकालो। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, BA वेक्टर और BC वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना, तो जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए उन दोनों वेक्टर को निकालना पड़ेगा पहले, हाँ है ना, क्योंकि दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला बताया मैंने, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, और जैसे बोला भी कि एंगल BAC एंगल बिटवीन द BA वेक्टर एंड BC वेक्टर की, तो अच्छी बात दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो हम समझदार हैं, समझ जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा BA वेक्टर, BA वेक्टर, BA वेक्टर क्या आएगा, तो बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। A का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा जरा बताना, I के प्लस 2j के प्लस 3k के, बहुत बढ़िया, माइनस B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा माइनस I के, बस बाकी लिखने की जरूरत नहीं, 0 0 बाकी होगा ना, तो देखो प्लस माइनस और ये क्या प्लस माइनस माइनस प्लस I के बाई के कितना हो गया 2I के 2j के 3k। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे BC वेक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बोलो 0 I के, हाँ J के प्लस 2k के, हालांकि 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, माइनस तो माइनस ऑफ I के, देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले I के फिर J के प्लस 2k के। अब मुझे क्या जानना है कि अपन जानते हैं we know that cos थीटा बराबर क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यहां से cos थीटा बराबर a डॉट b, a का काम ये करेगा b का काम ये करेगा, तो देखो कितना आएगा 2i के 2j के प्लस 3k का डॉट किसके साथ निकाला बोलो i के j के एंड 2k के अपॉन बोला मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो अंडर रूट ऑफ बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 अंडर रूट, यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा cos थीटा बराबर 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 6,
अब ये कितना आ गया अंडर रूट 13 और ये अंडर रूट 6 आया आया नहीं ये अंडर रूट 79 है 9 और 4 13 और 4 17 अब मुझे यहां से क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों थीटा चाहिए cos इनवर्स इधर देखो 6 + 2 8 8 + 2 9 अपॉन अंडर रूट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 17 * 6 कितना होगा 102 या थीटा ये क्या गया इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 16 वाला अगला show that the points are a बराबर a का कोऑर्डिनेट क्या रखा है 1, 2, 6 b क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2, 6, 3 एंड c क्या दे रखा है 3, 10, आर कोलिनियर प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट क्या है बेटा कोलिनियर अब मैंने कहा तीन पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं बस ये बता दो मुझे तीन पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं तो याद है जब वो तीनों एक लाइन में बस ऐसे कहीं बन जाओ ए बी और सी हां क्या करते थे याद पहले ए बी वेक्टर निकालते थे फिर बी से निकालते थे फिर ए से निकालते थे फिर तीनों का क्या निकालते थे मैग्नीट्यूड निकालते थे अगर दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए तो क्या आ गया वो तीनों कोलिनियर क्लियर है बच्चों मेरे तो सबसे पहले तीन वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा पोजीशन ऑफ ए ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर को बी को माइनस ओ ए वेक्टर तो जगह के मतलब शॉर्टकट लिख सकते हैं तो यहां से ए बी वेक्टर कितना आएगा देखो बी की क्या है 2 - 1 आई के 6 - 2 4 जेके 3 - 7 तो माइनस का 4 जेके आया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 4 का 16 + 16 कितना आएगा अंडर रूट 30 कोई परेशानी है इसके अंदर देखना कैसे निकाला ए बी वेक्टर तो 2 - 1 6 - 2 3 - 2 ऐसे मेरे प्यारे बच्चों BC वेक्टर निकालेंगे BC कितना आएगा तो देखना डायरेक्टली 3 - 1 आई के 10 - 6 4 जेके -1 और -3 माइनस का -1 का सी वेक्टर प्लस का तो इसमें से माइनस करना ना -1 और -3 माइनस करते ना 3 - 2 तो 1 10 - 6 4 -1 में से माइनस किया -3 तो -1 -3 कितना हो गया -2 तो यहां से कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ BC बताइए अंडर रूट ऑफ 1 + 4 का स्क्वायर 16 + 16 कितना आ गया 33 अंडर रूट 33 फिर तीसरा वेक्टर क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों AC वेक्टर अब AC A और C 3 - 1 बोलो 2 आई 10 - 2 8 JK और -1 और -6 क्या आएगा -8 के माइनस ये AC का मैग्नीट्यूड कितना है देखना प्लीज आर नो अरे यार जल्दी साता तो रखो जल्दीबाजी भाई किए 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 -8 का भी कितना आएगा 64 क्या देखो 4 4 4 सबके पास है क्या 4 से डिवाइड होता है तो 4 अंडर रूट के बाहर ले लो 4 अंडर रूट के बाहर लेते क्या आएगा 2 बाहर आएगा क्या आएगा भाई 4 का अंडर रूट 2 होता है यहाँ कितना बचेगा 4 से डिवाइड करते हैं 1 आया 4 से डिवाइड करते हैं 16 4 से डिवाइड करते हैं 16 कितना आएगा 200 आया देखो इन दोनों का सम कितना आएगा 133 133 233 और ये कितना है 233 तो आपने क्या देखा कि सर हियर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर है AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड इन सबका दो का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है तीसरे के मैग्नीट्यूड सो ABC आर कोलिनियर तो सो A B and C are कोलिनियर हेंस प्रूफ खेल पकड़ में आया आसान था ध्यान से करें भाई कोई जल्दीबाजी नहीं यहाँ पे देखो 4 से भी डिवाइड होता 4 से भी होता 4 से भी होता तो पूरा 4 अंडर रूट के बाहर लेके क्या आएगा 2 बाहर आएगा
क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, 4 कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ 16 बचा, यहाँ 16 बचा, रेडी कर दिया। ये भी सीखना होता है, मेरे को तो यही पता चल गया था, क्योंकि देखो इसको मैं 2 कॉमन लेता तो 2 बार आता, यहाँ i के बचता, यहाँ 4j के बचता, यहाँ पे माइनस का 4k के बचता, यही तो वेक्टर आता था ना। क्लियर? लिखें एक बार, लिखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज के, फिर इसके बाद अपन कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 10.4 स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, चैप्टर बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इस चैप्टर में मार्क्स लाना कोई बड़ी खेल नहीं है, क्योंकि देखो दुनिया फोकट घबराती है, वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ऐसा, सब बना के, लेकिन अभी तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े होंगे शायद सबसे इजी चैप्टर वेक्टर लगा होगा। वेक्टर में कोई बड़ी बात है ही नहीं, वेक्टर एक आसान टॉपिक है, थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छा सीख लेते हो, और इसमें मार्क्स भी नहीं करते हैं आपके, ये ऐसा चैप्टर है, यहाँ मार्क्स करने के कोई चांस नहीं होते भाई मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको मैं 10.2 में भी करवा चुका हूं, मैं वापस से करवा रहा हूं कि देखो, शो दैट द वेक्टर, अब 3 वेक्टर देंगे, 2i के माइनस j के प्लस k के, i के माइनस 2j के माइनस 5k के, और 3i के 4j के माइनस 4k के आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है। अब मुझे पता नहीं राइट एंगल क्या होता है, पर एक कोई ट्रायंगल, इधर देख लीजिए पहले मेरे प्यारे बच्चों, a b c, इनके तीनों के वर्टेक्स क्या रखे, 2i के माइनस j के प्लस k के, मतलब पहला वर्टेक्स दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर है ये। दूसरा वर्टेक्स क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा है मुझे i के माइनस 3j के और माइनस का 5k, और तीसरा वेक्टर क्या दे रखा है, 3i के माइनस 4j के माइनस का 4k, ठीक। आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो कोई भी ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल का बनेगा। तो देखो एक तरीका तो ये था कि सर AB वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो और AC वेक्टर निकालो, और तीनों का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, और दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक दूसरा तरीका और था कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब कोई भी दो वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 90, और 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैंने कहा AB वेक्टर निकालो, पहले AC वेक्टर निकालो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक। फिर AB तो आ गया था अपने पास, तो एक बार BC निकालो, BA वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो, फिर इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, फिर CB वेक्टर निकालो, CA वेक्टर निकालो, दोनों का एंगल निकालो। तो ऐसा जो भी एंगल परपेंडिकुलर को बता दे, जो भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 बता दे, अपन बोल देंगे कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि कैसे भी करके कोई भी दो वेक्टर को क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। तो अपन पहला वाला मेथड तो सीख गए कि AB वेक्टर निकालते थे, BC वेक्टर निकालते थे, AC वेक्टर निकालते थे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते थे, दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसके आ जाए, तीसरे के स्क्वायर के बराबर। कोलिनियर में क्या होता था कि दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और यहाँ क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, दो के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, यहाँ स्क्वायर होता है, बस इतना सा अंतर होता है ना, ठीक। जबकि हम दूसरे तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, A से निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या आएगा, तो ये लो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब B में से I में से 2 गया तो माइनस I के, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2j के, तुम पूरा लिख के करना, मैं आधा करूं, माइनस 4 माइनस 1 के, तो माइनस का 6k के। क्लियर, ये कितना आ गया AB वेक्टर। ऐसे AC वेक्टर निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा AC वेक्टर निकालूंगा कितना आएगा, देखो भाई OC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A आया ना। 3 माइनस 2 कितना आएगा, I के, माइनस 4 और माइनस I, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस का 3j के, माइनस 4 और ये माइनस कर देगा, तो माइनस का 5k के।
आपको मुझे पता है अगर समझ में नहीं आए तो आप वैल्यू रख के करना आसानी से, पर धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी नहीं है अपने को, आप आराम से करें। अब ए बी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया, अब क्या करना है, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या है, माइनस आई के माइनस 2j के माइनस 6k के, क्लियर, सुनना ध्यान से, का डॉट निकालना है आई के माइनस 3j के माइनस 5k के, चेक करते हैं, माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1, माइनस 2 को माइनस 3 से किया माइनस माइनस प्लस 6, और माइनस 6 को माइनस 5 से किया प्लस का 30, कितना आ गया 31, इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। फिर क्या करेंगे, एंड अगला चेक करते हैं, कोई बात है, अपन क्या निकालेंगे, एक बार बी पे देख लेते हैं, तो एक बार निकालेंगे बी ए वेक्टर। अब बी ए वेक्टर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, इस बार उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर था, इस बार क्या हुआ ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर मिलेगा इसको माइनस से गुणा कर दो, ये आएगा, तो कितना आ जाएगा देखना, आई के प्लस 2j के प्लस 6k के, आप कर लेना, ठीक है। अब BC वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, BC, क्योंकि ये क्या आएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर है ना। अब OC कितना है, OC के लिए ये रहा C और OB ये रहा, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2i के, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा माइनस का j के, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो इस बार प्लस का k के बचे। अब क्या निकालना है, अब निकालेंगे अपन बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों बी ए वेक्टर क्या है, आई के प्लस 2j के प्लस 6k के का डॉट निकालना है, किसके साथ 2i के माइनस ऑफ j के प्लस का k, आया ना। यहां से निकालेंगे कितना आएगा, 1 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा 2, 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2, 6 को 1 से किया प्लस का 6 इक्वल्स टू 6 इज नॉट इक्वल 0, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा। चेक करो कि यहाँ बनेगा क्या, अब यहाँ बनेगा, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, मुझे CA वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब CA वेक्टर क्या है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ AC वेक्टर, CA वेक्टर क्या होगा माइनस ऑफ AC, तो AC वेक्टर है कि नहीं है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा माइनस i के प्लस 3j के प्लस 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड CB वेक्टर क्या आएगा माइनस ऑफ BC वेक्टर, है, तो BC वेक्टर कितना आएगा, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2i के प्लस का j के और माइनस का k के, ये होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब क्या निकालना मुझे मेरे प्यारे बच्चों, CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर, हाँ ना, इन दोनों का डॉट निकालेंगे, तो माइनस i के 3j के 5k के, और यहाँ से 2i के माइनस का प्लस का j के माइनस का k के, देखना माइनस माइनस प्लस 2, 3 into 1 3 और 5 into -1 -5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर इक्वल्स टू 0, दैट इज CA वेक्टर परपेंडिकुलर टू CB वेक्टर, है ना, और CA वेक्टर CB के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहां जाके कितने डिग्री का एंगल बना था 90 का, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, कैसा ट्रायंगल हो जाएगा राइट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। इजी था क्या, देखो अच्छा था, पर पिछला वाला तरीका मैंने एक बार पहले सिखाया रखा, उसको भी देख लेना, तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करना अच्छे से सीखोगे। एक आखिरी क्वेश्चन और बचता है, इफ A वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, A वेक्टर क्या दे रखा है, एक नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है, ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, A दे रखा है, ठीक, एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, तो लैम्डा A वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, और क्या बोला है कि सर लैम्डा A वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो लैम्डा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। इधर देखोगे
मैंने कहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1 और आपको बोला है लैम्बडा ए वेक्टर क्या दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो इस लैम्बडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो लैम्बडा बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1, मैग्नीट्यूड ए की जगह क्या रख सकता हूं a, तो लैम्बडा इनटू a बराबर कितना आ गया 1। आपको क्या बोला है, अब ये क्या केस बनेगा, सब इसकी वैल्यू बताना, इनमें से कौन सा सही होगा। तो a की क्या वैल्यू है आपको बता दो। तो a की क्या वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर 1 अपॉन लैम्बडा, a की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन लैम्बडा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन इतना था, इसको ध्यान से सीखना भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आने के चांस बनते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह के कुछ आता है देखते रहे मैथमेटिक्स का शो। ओके देन नाइस मीटिंग।